हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप एकदम मज़े में होंगे। सो तैयार हैं आप सब न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए? आइए न्यू चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले डाइव इन। वेयर डू यू डंप योर हाउस होल्ड वेस्ट? एंड क्या सीखने जा रहे हैं आप आज? लेसन व्यू, वेस्ट अ थ्रेट, टाइप्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। सो रेडी टू स्टार्ट? Let's start बच्चों। The surroundings in which we live is called an environment। जहाँ पे भी हम रहते हैं, हमारे आसपास के क्या बोलते हैं? वातावरण यानी environment। It consists of living and non-living things like air, water, land, plants and animal। है ना, यही सब तो है ना हमारे आसपास। All living things are dependent on non-living things and also on each other for their survival। अब जो living things है वो डिपेंडेंट है नॉन लिविंग थिंग्स पर भी और एक दूसरे पर भी सर्वाइवल के लिए। मैनी लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स नीड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर एंड सनलाइट। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, एयर एंड सनलाइट। उनको भी ज़रूरत है, पौधों को भी और इंसानों को भी। दे टेक इन ऑक्सीजन गिवन आउट बाय द प्लांट्स। थस इट इज़ वाइटल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू। तो इन दोनों में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स और ह्यूमंस। फैक्ट फाइल, अ स्टडी हैज़ एस्टिमेटेड दैट इन अ ईयर अ सिंगल पर्सन प्रोड्यूसेस गार्बेज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दिस ओन बॉडी वेट। माई गुडनेस, अपने बॉडी वेट के 10 टाइम्स वो गार्बेज प्रोड्यूस करता है इन अ ईयर। सो कितना ज़्यादा गार्बेज हो जाता होगा। A healthy environment provides coexistence of living and non-living things. It must be clean because a clean surrounding helps us to remain healthy, and unclean and dirty surroundings cause different kinds of germs and diseases. अगर आप गंदा रखेंगे तो बहुत सारे जर्म्स फैल जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी। तो अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए हाइजेनिक मेंटेन करनी है। वेस्ट ए थ्रेट, वेस्ट इज थ्रेट टू द एनवायरनमेंट इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। यस बच्चों, अगर हमारा कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया तो ये हमारे लिए एक मुसीबत भी बन सकता है, एक चेतावनी भी हो सकता है। वेस्ट गिव्स अस अ वेरी अनप्लेजेंट लुक एट द सराउंडिंग्स। लेट्स सी इफ इट इफेक्ट्स ऑन सराउंडिंग्स। सो आप जहाँ भी कूड़ा देखते हैं आपको कुछ ज़्यादा पॉजिटिव वाइब तो नहीं आती, बुरा ही लगता है ना। Many people throw waste the garbage on the road and they throw polythene bags with the waste. These bags get stuck in the spheres and choke the main drainage system। अब आप जहाँ रिवर में ये बैग्स देख रहे हैं चौक हुआ ये ड्रेन यानी पानी के बहाव को रोक रहा है। अब सोचिए जब हम पॉलीथीन्स फेंकते हैं, कभी भी हमने नहीं सोचा कि ऐसा होगा, आगे जाके कहाँ रुकेंगे, पानी का बहाव रुक जाएगा, नदियों में जाके चले जाएंगे। हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा। हम पॉलीथीन्स कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन हमें अपना घर साफ करना है इसलिए हम बाहर फेंक देते हैं। नहीं बच्चों, इट्स रॉन्ग। As a result, garbage overflows on the road and when the garbage is dumped in the open, it gives out a foul smell। जब कूड़ा रोड पर भी फेंक दिया जाता है और जब ये सड़ जाता है तो ये बहुत गंदी स्मेल करता है। Several poisonous gases are also released from it. Many insects breed on it। अब mosquitoes breed on or stagnant water or spread diseases like malaria, डेंगू, फीवर एक्सेट्रा। सो अगर ये कूड़ा ऐसे ही फेंका जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, मच्छर पैदा होंगे, डेंगू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। अब इतनी गंदी वाली गैसेस भी पैदा होती हैं बेटा इस सब हमारे कूड़े के सड़ने से, राइट। एंड टाइप थस गट्स dirty surroundings lead to breeding of germs and spread of diseases। टाइप्स ऑफ वेस्ट, तो हमारी कितनी तरह की वेस्ट होती है? 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स डिकम्पोज विद एंड मिक्स्ड विद द सॉइल। एग्जाम्पल्स फॉर दिस काइंड ऑफ रोटन फ्रूट्स, आप उसमें ऐड कर सकते हो जो सड़े हुए फ्रूट्स आप फेंक देते हो, या वेजिटेबल्स के पील्स फेंक देते हो जो आप छिलका उतारते हो ना। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स आप फेंक देते हो जो खाना ख़राब हो जाता है, रोटन लीव्स जो पत्ते सड़ जाते हैं, या फिर पेपर वगैरह, तो आप इसको आप धरती के नीचे यानी डिकम्पोज कर सकते हो।
द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट डिकम्पोज इजली, इसको नहीं किया जा सकता है. दीज मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद द सोइल एंड रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? आप किस किस को नहीं ऐसा कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते मटेरियल्स को सॉइल के साथ? वो हैं आपके प्लास्टिक, मेटल्स, एल्युमिनियम कैन्स, वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. It is these non-biodegradable materials that pollute the environment. तो इससे क्या होता है? environment pollute भी होता है, प्रदूषण फैलता है. वेस्ट डिस्पोजेबल मेथड, अब मेथड क्या है इनको डिस्पोज करने के? गार्बेज जनरेटेड एट वेरियस प्लेसेस इज डिस्पोज इन डिफरेंट वेज. समटाइम्स इट इज़ नॉट सो एनवायरमेंट फ्रेंडली. अगर इसको डिस्पोज, कई तरीके ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं. Like burning, some local agencies dispose waste by burning them. Waste is first collected at one place. It is then burnt, but burning of some waste produces harmful smoke. अब कई बार क्या होता है, इसको कलेक्ट करके कूड़े को जला दिया जाता है, और जलाना क्या होता है? फिर स्मोक, चारों तरफ धुआं फैल जाएगा, जलाना भी सेफ नहीं है, हार्मफुल है. ओपन डंपिंग, द गार्बेज इज थ्रोन इन ओपन डंप एरियाज. आप देख रहे हो कैसे कूड़ा फेंका हुआ है. सो ओपन एरियाज़ में अगर कूड़ा डंप करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस है, अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना, हाइजीनिक भी नहीं है. बहुत सारे मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े, बहुत सारी चीज़ें, बीमारियाँ. सो वेयर इट इज़ डिकेइंग, बर्ड्स एंड एनिमल्स फीड ऑन इट, इस पर खाते हैं इसमें से निकाल के. दिस इज़ नॉट सेफ मेथड ऑफ डिस्पोजल बिकॉज जर्म्स ब्रीड ऑन द डिकेइंग गार्बेज एंड द गार्बेज ऑल्सो गिव्स आउट एन अनप्लेजेंट स्मेल. बहुत गंदी वाली स्मेल भी आती है इससे. फैक्ट फाइल, वाई शुड वी अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, क्यों करने चाहिए? सोचिएगा. लैंडफिल्स, डीप पिट्स आर डग इन द ग्राउंड एंड फिल्ड विद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. व्हेन इट इज फुल द पिट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ सॉइल. दे आर यूज्ड एट रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स. तो ऐसे भी आप कूड़ा फेंक सकते हैं. कूड़ा बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था, जो आपके पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स या रोटन फ्रूट्स जो हैं, ये जो खाना स्पॉइल, जो खाना आप फेंकते हैं, रोटन फूड जो है, वो आप इसमें फेंक सकते हैं गड्ढा खोद कर. कंपोस्टिंग कैसे की जाती है? इन दिस मेथड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वंस एंड डम्प्ड इनटू बिग पिट्स डग इन द ग्राउंड. These are the compost pits. The waste thus dumped are left to decompose and recycled into fertilizer. Yes बेटा, इससे खाद बनती है. This method is very often carried out in villages. This method in fact enhances the fertility of the soil. Yes, ये गाँव में ज़्यादा यूज़ होता है मेथड, और ये मेथड से, हाँ जी, एनहेंस होती है धरती की उपजाऊ शक्ति. राइट. 3 R's, very important method. 3 R's method, waste can be managed by following 3 R's method: reduce, reuse and recycle. So use of non-biodegradable waste can be reduced to the minimum. Some biodegradable and non-biodegradable waste can be reused and recycled. Recycling is the process of converting already used thing into new ones that can be used again. अगर आप इसको रिसाइकिल करना चाहते हैं तो किसी भी जो बनी हुई चीज़ को आप दोबारा उसे बना सकते हो. प्लास्टिक वेस्ट एंड यूज्ड ग्लास बोटल्स आर ऑल्सो रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. ये भी रिसाइकिल हो जाते हैं. एल्युमिनियम कैंस, कॉपर वायर्स, फूड कैंस, पेट बोटल्स, कार्डबोर्ड्स आर सम वेस्ट दैट आर रिसाइकल्ड एंड यूज. वो भी रिसाइकिल हो जाती हैं और फिर हम इसको रीयूज़ कर लेते हैं. There are factories and cottage industries that convert old clothes into usable items like shopping bags, carpets, pillows and pillow covers, dusters and many other things. So जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं ना बेटा, उसके लिए भी फैक्ट्रीज होती हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए ओल्ड क्लोथ से न्यू क्लोथ, यूजेबल क्लोथ, जिससे हम लोग, होता है ना कि शॉपिंग बैग्स बना लेते हैं, कारपेट्स बना लेते हैं, पिलोज़ बना लेते हैं, पिलो कवर्स बन जाते हैं, डस्टर्स वगैरह बन सकते हैं. Besides all these, it is for you to keep your surroundings clean by remembering the following. अब क्या करेंगे आप? Do not litter your surroundings. आसपास कूड़ा ना फेंके. Do not throw waste in rivers, lakes and ponds. नदियों, लेक्स और पॉन्ड्स को क्या रखेंगे आप? क्लीन रखेंगे. अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स. अपना घर से थैला लेके जाइए. अगर आपकी मम्मा आपसे कोई सामान मंगवा रही हैं या आपके मॉम डैड कहीं बाजार जा रहे हैं, टेल देम टू कैरी क्लॉथ बैग. सॉर्ट योर गार्बेज इनटू 2 कैटेगरीज. यस, घर पे भी सॉर्ट करके रखें. बायोडिग्रेडेबल अलग करें एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग से रखें. प्लांट मोर ट्रीज. यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल मैथड. ट्रीज प्लांट करें.
Glossary: biodegradable waste, waste that can be decomposed by living organism. Landfill: the disposal of refuse and other waste materials by burying it and covering it with soil. Compost: a mixture of decayed organic matter used to fertilize soil, breed to produce offspring. Let's quick recall बच्चों. The surrounding in which we live is called our environment. Many living things like plants need non-living things such as water, air and sunlight. A healthy environment provides coexistence of living and non-living things. Waste is a threat to the environment if not disposed of properly. Waste materials are of two types, one is biodegradable and another is non-biodegradable. The non-biodegradable waste materials do not decompose easily. Garbage generated at various places is disposed in different ways. Some local agencies dispose waste by burning them. The garbage also gives out an unpleasant smell. Deep pits are dug in the ground and filled with the biodegradable waste. Composting method is very often carried out in village. Waste can be managed by following three methods. One is reduce, reuse and recycle. Plastic waste and used glass bottles are also recycled and made it into new products. Practice time, fun time. Put the correct option by tick mark. People throw waste and dash on the road. Garbage. Good job. Likewise do all. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. बच्चों स्टेटमेंट चेक करिए अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, अगर आपको सही लगती है तो टी मार्क कीजिए, अदरवाइज एफ. द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स डू नॉट डीकम्पोज इजली. राइट. मैच द फॉलोइंग बच्चों. अब आपको क्या करना है, इनसे हम लोग क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक डिग्रेडेबल वेस्ट से, कंपोज से, बर्निंग वेस्ट से, इन सबको हम कैसे बी पार्ट के कॉलम से मैच कर सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जी बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे. अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप इसको चैप्टर को दोबारा रीड कीजिए. गेट द आंसर. सारे आंसर्स आपके चैप्टर में दिए गए हैं. इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में, आपको कुछ वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स बताने हैं, एक्सप्लेन करना है ओपन डंपिंग को. सो लाइकवाइज डू ऑल द क्वेश्चंस. Creative bag, hoards. What steps should be taken to keep our environment neat and clean? And used water can be refused for several purposes. आप उसे use कर सकते हैं used water को. It can be used for several purposes. कैसे? Right? Subject enrichment बच्चों, 5 आपको biodegradable and 5 non biodegradable waste आपको generate करना है at school and home. ठीक, आप उनके नाम लिखिए. सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग. व्हाट आर इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होती है और आप अपने व्यूज़ लिखिए उसके ऊपर. ऑलवेज कैरी अ बैग मेड ऑफ क्लॉथ व्हेन यू गो टू मार्केट टू परचेज थिंग्स. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जब आप मार्केट जाते हैं तो आप एक कैरी बैग लेके जाइए और प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड कीजिए. रीच टू टीच. डिस्कस द म्यूनसिपैलिटी वैन दैट कलेक्ट्स वेस्ट एंड शो ब्लू एंड ग्रीन bins meant for biodegradable and non biodegradable waste. तो दोनों के लिए अगर आप बीन्स बना लेते हैं ब्लू एंड ग्रीन कलर, सो डिस्कस कीजिए क्लास में कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हैं. while doing this activity, have fun, enjoy.